हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। तो इसमें यार मैं अपनी जो भी आध्यात्मिक जर्नी है, ठीक है, 7-8 साल का जो भी लाइक आई थिंक 2019 से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया इस फील्ड में, ठीक है। तो जो कुछ भी मैंने सीखा समझा उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप बने रहो मेरे साथ। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो यार अध्यात्म की फील्ड में ना जितने लोग, मतलब जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी लोगों ने कुछ बातें डिफरेंट बोली जिसको सुन के एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। ऑलमोस्ट मैंने उन सब लोगों को एक्सप्लोर किया, ठीक है। अ, जैसे कि आपका एक जितने भी नाम है लाइक ओशो, आचार्य प्रशांत। एक टाइम पे मैं इस्कॉन में भी जाता था, शुरुआत मैंने वहाँ से किया था। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक डीवाईएस का सेशन होता था जिसमें बताते थे लोग डिस्कवर योरसेल्फ। तो उसमें 7 दिन का क्वेश्चन आंसर सेशन होता था जिसमें कि बताते थे कि भाई किस प्रकार से सृष्टि का क्रिएशन हुआ, ठीक है। कि वो बोलते थे, एक लॉजिक देते थे कि यार इस संसार में सब कुछ का क्रिएशन इंसानों ने किया, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, सब कुछ सही से चल रहा है। तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना जो आश्चर्यजनक यूनिवर्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन स्ट्रक्चर है, इसको भी तो किसी ने बनाया होगा। ये अपने आप कैसे बन जाएगा, उनका ये लॉजिक होता था, ठीक है। कि भाई आपका ये मोबाइल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड लैपटॉप है, ठीक है, इतने सारे टेक्नोलॉजी हैं, तो इसको कोई खोज रहा है, इसको कोई कर रहा है, ठीक है, तो ये हो रहा है। तो उसी प्रकार से ये इंसान है, ये सृष्टि है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है, पृथ्वी है पूरा परफेक्टली चल रहा है सब कुछ, तो इसको भी किसी ने बनाया होगा ना। उनका ये लॉजिक होता था। तो अब देखो, ये लॉजिक को प्रूव तो आप कर नहीं सकते हो। साइंस कहते थे कि यार ये चीज़ साइंटिफिक है, बट साइंस तो हर एक चीज़ को प्रूव करता है। साइंस में हर एक चीज़ को आदमी प्रूव करता है, जिसमें फिर वहाँ पे कोई डाउट का कोई जगह ही नहीं रह जाता है। आप जैसे लाइट है तो स्विच ऑन करोगे तो लाइट जल जाएगा, ठीक है। फिर उसमें आपको कुछ भी समझना है, आपको प्रॉपर आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पूरा प्रूफ मिलेगा। बट ये जो बातें हैं इसमें कोई प्रूफ तो मिल नहीं रहा है। आप बोल रहे हो कि किसी ने क्रिएट तो किया होगा, और मतलब आप मानो क्रिएट किया होगा, तो वो कहाँ पे है, क्यों नहीं आ रहा है सामने, सामने आए। तो ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो वहाँ पे आके फँस जाते थे। तो वहाँ पे मैं कन्विंस नहीं हुआ, फिर वहाँ से और जगह एक्सप्लोर की, लाइक ओशो को सुनता था। तो उनसे भी बहुत सारी बातें ना, मतलब नई चीज़ें तो पता चली, जैसे कि समाज के बारे में, परिवार के बारे में, धर्म के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन क्या कहते हैं। तो एक तरफ़ा बातें सुना था, तो और उनको सुना तो और एक अलग पर्सपेक्टिव मिला कि हाँ भाई, ऐसे भी तो हो सोचा जा सकता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है कभी भी। कि मान लो अगर भगवान एक है, तो उसने इतने सारे रिलीजन कैसे बना दिए, और हर रिलीजन कह रहा है कि भाई हमारा रास्ता सही है, ठीक है। और फिर वो एक दूसरे से लड़ाई भी करना सिखा रहा है, ठीक है। दुनिया में छोटे छोटे देश हैं, सब ने अपना अपना एक नेशनैलिटी बना लिया है। फिर लोगों के अंदर वो एक आइडेंटिटी भर दे रहा है कि भाई तुम ये हो। और वो व्यक्ति, मतलब वो आइडेंटिटी उस व्यक्ति से भी इतनी बड़ी हो गई है कि उस व्यक्ति का कोई कीमत नहीं है, ठीक है। आप हर देश में नेशनलिज़्म इतना बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कि जो व्यक्ति है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ हो गया है। इंसान की कोई कीमत नहीं है आज के टाइम पे। ऐसा समाज बनते जा रहा है इस ये धार्मिक, सामाजिक और इन सब सोच के कारण, ठीक है। ये जो सोच है, ये सोच इतना हावी होते जा रहा है लोगों के ऊपर कि लोग जो है सोच को बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, इंसान को कम। भाई सोच पहले रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला पॉलिटिक्स के बारे में, एंड रिलीजन में कि भाई जो लोग भी ये बैठे रहते हैं रिलीजियस पोस्ट पे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग खुद कैसे होते हैं, ठीक है।
बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो अ, उतना क्लैरिटी नहीं होता था चीज़ों के बारे में। जैसे कि कहीं-कहीं पे बोलते थे भाई कि अ, मतलब कंट्राडिक्टरी बातें, दोनों तरीके की बातें। एक तो बोल रहे हैं कि भाई आदमी को कुछ छोड़ के भागना नहीं चाहिए, ठीक है? संसार में रहो। और एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई जिसने जिसके पास सब कुछ है, वो छोड़ के निकल गया तो वो बहुत महान काम कर दिया। तो ऐसे चलते रहा और भी लोगों को सुना, ठीक है? फिर भगवद गीता हो गया, अष्टावक्र गीता हो गया आपका, ताओ ते चिंग एक बुक है, वो भी काफ़ी सही है। एंड और भी काफ़ी लोग हैं, जय कृष्णमूर्ति हैं, वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। उनका कन्वर्सेशन सुनो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है एकदम। कि क्वेश्चन करने वाला पूछेगा कि मान लो क्वेश्चन करने वाला उनसे पूछेगा हमें दुःख क्यों हो रहा है, ठीक है? तो वो कहेंगे कि ये मत पूछो कि हमें दुःख क्यों हो रहा है, आप ये जानने की कोशिश करो कि दुःख क्या है, ठीक है? प्रश्न पूछने वाला कौन है? इस प्रकार की क्वेश्चन। तो इस प्रकार का कन्वर्सेशन काफ़ी डीप हो जाता था कि ये दुःख क्या होता है, किसको दुःख होता है, ठीक है? ये मत पूछो कि क्यों हो रहा है, किसको हो रहा है, कैसे होता है। तो इस प्रकार का कन्वर्सेशन। फिर इस दौरान मैंने एक लोग को और सुना, दीप त्रिवेदी। तो अभी तक का जो भी मेरा सबसे बेस्ट अनुभव रहा है कि यार कौन सी बात ज़्यादा मुझे कन्विंस कर पाई और किस बात को लेके आदमी जो आज का समाज है, सोसाइटी है, उसमें रहते हुए आप जीवन को अच्छे तरीके से वो कर सकते हो, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है? तो अध्यात्म का एक क्वेश्चन है कि यार पूछते हैं कि लोग सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को जानो, ठीक है? सेल्फ, जैसे सेल्फ के बारे में बोलते हैं कि आप खुद के बारे में जानो, ठीक है? तो ये खुद क्या है? जैसे मान लो कि बोला जाएगा कि खुद तो यार तुम्हारे सामने बैठे हैं, ठीक है? तुम्हारे सामने बैठे हम ही हैं खुद, तो क्या वही व्यक्ति है वो? और इस प्रकार ये सब बातें जो होता है ना, जैसे अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी या जो बहुत डीप डीप बातें हैं, ठीक है? ये मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बातें बहुत अच्छी या बहुत महान है, तो सबको सुनना चाहिए, सबको मतलब समझना चाहिए, मानना चाहिए। बट सब लोग इसको उतना गहराई से शायद नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए आपके पास एक तो अ, एक क्यूरियस माइंड होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि भगवद गीता में जहाँ कृष्ण बोलते भी हैं कि भाई हज़ारों में से को हाँ, हज़ारों लोग इस तरफ प्रयास करते हैं या फिर इंटरेस्ट लेते हैं, पहली बात तो सुनने के लिए। उसमें से हज़ारों लोग में से प्रयास करते हैं तो कोई एक व्यक्ति या कोई उसको समझ पाता है, ठीक है? इस प्रकार की बात होगा। जैसे और ये हर क्षेत्र में है। मान लो विज्ञान भी आप देख लो या कोई भी फ़ील्ड देख लो, तो बहुत कम उस तरफ रियल में इंटरेस्ट लेते हैं, फिर प्रयास करते हैं और कोई उसमें बहुत अच्छा कुछ कर पाता है। तो जो कर पाता है वो एक उसके अंदर सच में डीप डिज़ इंटरेस्ट एक तरीके से कह लो, उसके अंदर उस चीज़ को लेके होती है, तो वो कर पाता है। हाँ, मतलब एक तरीके से नेचुरली उससे होता है। तो आइडेंटिटी पे डिस्कस करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन होता है कि लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है? तो ये स्पिरिचुअलिटी में शुरुआत में पहला क्वेश्चन होता है। तो
जब भी आपको एक नया दृष्टि एक तरीके से मिलता है इससे, कि आप खुद को पहले उस अकॉर्डिंग देखते हो, ठीक है? फिर उसी दृष्टि से आप दूसरों को भी देखते हो। जिस दृष्टि से आप खुद को देखोगे, उसी दृष्टि से आप दूसरों को भी देखोगे। खुद को भी अगर आप तो नाम समझ रहे हो कि ये जो नाम है यही मैं हूँ, बॉडी या कोई धर्म, कोई समाज, कोई संप्रदाय, कोई नेशनैलिटी, उन सब से अगर खुद को अटैच कर ले रहे हो कि यार मैं ये सब चीज़ हूँ, तो आप दूसरे को भी उसी हिसाब से देखोगे। और जो आइडेंटिटी आपने खुद के साथ बना रखी है, खुद को जैसा आप समझ रहे हो, उसी के अनुसार आप दूसरों को भी देखोगे। तो जब आपको डिटेल में चीज़ें पता चलती हैं कि यार मतलब हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एक संयुक्ता है, एक बॉडी, ऐसा नहीं कि भाई आत्मा ही इम्पोर्टेंट है, बॉडी नहीं, दोनों संयुक्ता है, ठीक है? दोनों का एक मिलन है तो जाके कुछ बातें निकल रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं। नहीं तो भाई जैसा डिस्क्रिप्शन बताया जाता है भगवद गीता में कि भाई आत्मा तो अमर है, न मरती है न कुछ ये तो वो तो है ही ना, वो तो ऑलरेडी है, बट उससे इस प्रकार की बातें नहीं होगी। बातें बोलने के लिए तो एक बॉडी चाहिए ना, एक माध्यम चाहिए। अब जैसे बॉडी है तो बुद्धि चाहिए, शब्द चाहिए, भाषा चाहिए। वो तो हर जगह है, हर चीज़ में है, बट हर चीज़ से ऐसा चीज़ नहीं निकलेगा। भाषा नहीं है ना उसके पास। अब जैसे कुत्ता है, ठीक है? तो उसमें भी है, बट उसके पास भाषा नहीं है, वैसा लैंग्वेज नहीं है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, बॉडी भी वो भी, उन दोनों का एक मिलन है तो जीवन है। जीवन यही है। जैसे बोलते हैं कि भाई ये संसार, लोग कहते हैं माया है या फिर अ, बेकार है, भगवान की केवल पूजा करो, उसको भजो। तो संसार भगवान का प्रत्यक्ष रूप है, वो दिख रहा है, ठीक है? एक तरीके से दोनों का वो है, मिलन है। तो दूसरा चीज़ है आपका बुद्धि। फिर लोग कहते हैं अहंकार बहुत बेकार होता है, ठीक है? अब अहंकार के भी कई स्वरूप है, 3 पहलू है, 3 डायमेंशन है। कैसा अहंकार है आपका, ठीक है? अगर ऐसा है कि भाई वो आपके लिए नुकसान है, मतलब एक होता है कि लोग समझते हैं अहंकार कि मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, या फिर मैं अमेरिकन हूँ, या फिर मैं तो सबसे उच्च वर्ग का हूँ, तो मैं दूसरे का क्यों सुनूँ? तो ये अहंकार खराब है, ठीक है? उसी अहंकार का एक दूसरा उपयोग ये हो सकता है, अहंकार क्या आपको दृढ़ता देता है, ठीक है? किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ के प्रति एक दृढ़ता देता है, ठीक है? तो बेकार वाला वो हो गया कि भाई आपने ये सोच लिया कि हम ये हैं, तो आप किसी की कुछ सुन नहीं रहे हो, तो कुछ नया चीज़ सीख नहीं सकते हो, आपके अंदर कुछ नया बदलाव नहीं आ सकता है। दूसरा इस प्रकार से हो सकता है कि यार चलो मान लो आप कोई काम करने जा रहे हो, आपका मन लग रहा है, तो वो देता है कि यार अब ये काम मुझे करना है, तो वो उसमें दृढ़ता मिल गया। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, बस ये है कि आप उसका उपयोग कैसा कर रहे हो। अब बुद्धि है, तो ये भी बेकार नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है। मन है, लोग मन को बेकार कहते हैं, मन को मारते हैं, ठीक है? मतलब उसको एकदम कुछ फ्रीडम नहीं मिलता है। तो अगर आप देखो, कभी भी खुश तभी रहोगे जब आप अपनी मन की करते हो, ठीक है? हम्म, तो ये सब बातें हैं। 14 मिनट का हो गया, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। बेसिकली सिंपल है, जो भी ये सब चीज़ें नॉलेज होता है ना, वो एक आदमी को, मान लो जब कोई आदमी कंफ्यूज है या इस प्रकार की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों से छुड़ाता है, ठीक है? जैसे एक कहानी है, रियल घटना पे आधारित, स्वामी स्वामी विवेकानंद के जीवन से, कि भाई वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, काफ़ी बुक्स उन्होंने पढ़ रखा था, बहुत कुछ आता था उनको। बट फिर वो अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, पहले तो नहीं थे, बट फिर उनसे मिले,
तो पहला जो उन लोगों का मुलाकात हुआ ना, तो कहे कि यार ये तो आदमी पागल है, मतलब रामकृष्ण परमहंस को वो स्वामी विवेकानंद बोले ये तो पागल है, इससे मैं क्या सीख पाऊँगा। बट फिर भी उनके अंदर एक पता नहीं क्यों एक अट्रैक्शन हुआ कि यार जाएँ कुछ सीखेंगे। और फिर ऐसे जाते रामकृष्ण परमहंस भी उनको देख के प्रभावित हुए कि यार ये लड़का के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी जिज्ञासु है, इंटेलेक्चुअल है। तो जाते-जाते वहाँ पे फिर रामकृष्ण परमहंस ने एक ही काम किया कि उन्होंने जितना कुछ सुन रखा था, जान रखा था ना, उसको बुलवाया। क्योंकि ज्ञान जो है ना, वो हर व्यक्ति के अंदर, भगवद गीता में कृष्ण भी बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको ज्ञान बाहर से नहीं दे सकता है। हर किसी के अंदर वो ज्ञान है, नेचुरल। तो उसको कैसे पा सकता है? जब आदमी फालतू चीज़ें नहीं सुन रखा है, तो वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। बाकी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यू कैन कमेंट। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, आप कॉल बुक कर सकते हो अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है, सो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।